जय हिंद साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए की एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि अच्छे नंबर आए, 80 प्लस नंबर आए, आपको 80% नंबर प्लस आए। हम आज आपको ट्रिक और टिप्स दोनों शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में अपने अनुभव के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को देखते हैं से एग्ज़ाम में लिख के आते हैं कुछ और नंबर आता है कुछ, यानी कि लिखते तो इतना है लेकिन नंबर कुछ नहीं आता है। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं किस तरह से आप कॉपी लिखेंगे। हम बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप और जिसका फॉलो करके आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं। आपको कुछ याद है या नहीं है उससे मायने नहीं रखता है, बस इस तरीका को फॉलो करते हैं तो आपको 80% नंबर प्लस मिलेंगे और जो इस तरीका को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको टिप्स के बारे में बताता हूँ। जो टिप्स है वो आपको यहाँ पे हमने टाइप करके रखा है। वो पहला जो टिप्स है वो एग्ज़ाम टिप्स है। एग्ज़ाम में सारे जो क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करें, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको लिखना होता है ना, सभी क्वेश्चनों का आंसर दे। और सभी क्वेश्चनों का आंसर अब देना है तो अच्छे राइटिंग में तो देना बनता है, क्योंकि और जो अच्छे राइटिंग नहीं होगा और तो फिर नंबर नहीं आएंगे। मेन बात जो है राइटिंग पे ही आपका नंबर डिपेंड करता है से आपका कितना नंबर आएगा। तो और जो आपकी अच्छी राइटिंग है तो आपका नंबर आने के 100% चांस है, जो 80 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। और उसमें जब आप लिखते हैं कोई भी बात तो उसको जो है अंडरलाइन जरूर कीजिए। जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है तो ये इसको अंडरलाइन इस तरह से कर देंगे, ये अंडरलाइन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो हेडिंग के बीच में गैपिंग। जब आप कोई चीज़ का हेडिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम टिप्स ऊपर में, इसके बीच में जो गैपिंग दिया गया है यहाँ पे, ये जो इस बीच का जो गैपिंग है ये गैपिंग होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है। और जब आप हेडिंग लाइन लिखते हैं और गैपिंग नहीं देते हैं और जो 2-3 लाइन गैपिंग दे देंगे तो आपको बाद में कोई चीज़ याद होगा उस बीच में आप जोड़ सकते हैं, इसलिए आप वहाँ पे हेडिंग लाइन के बीच में गैपिंग जरूर दें। उसके बाद है चौथा है पेज मैनेजमेंट, यानी कि पेज का मैनेज कैसे करें। यानी कि आपको तो 3 घंटों का टाइम मिलता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर देने रहते हैं बीए के एग्ज़ाम में, और आपको जो है 3 घंटे का टाइम बहुत इतना रहता है जो आप 5 क्वेश्चनों का आंसर दे पाते हैं। इतना ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है क्योंकि तो उसमें आपको पेज तो मैनेज करके लिखना होता है। तो आपको पेज को पहले चौथाई 4 भागों में मोड़ लेना है और 4 भागों में से एक भाग तो पहले आप लेफ़्ट साइड से छोड़ देते हैं और राइट साइड से भी थोड़ा सा छोड़ दीजिए ताकि बीच में आप अच्छे तरीके से लिख पाए। और पेज जो है आपको एक क्वेश्चनों का आंसर जो है इस प्रकार से देना है। यहाँ पे हम कुछ पेज का मैनेजमेंट कैसे करना है, जो आपको जैसे एक पेज का आंसर जो है यानी कि वो कितने मार्क्स का होगा, तो और जो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क का क्वेश्चन है तो एक पेज में इसका आंसर देंगे। और जो क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है तो आपको 2 पेजों में कम से कम इसका आंसर देना चाहिए, यानी कि एक पन्ना। इसी तरह और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो 4 पेज में आपको इसका आंसर देना होता है, यानी कि 2 पन्ना में। इसी तरह से 8 पेज में यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 8 पेज में यानी कि 4 पन्ना में आंसर दीजिए। इसी तरह आपका तो बीए में 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, किसी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है किसी सब्जेक्ट में, और किसी में 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। लेकिन बीए में जो भी एग्जाम होता है, बीए का जो होता है, बीएससी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और बीए में भी कोई कोई क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। तो 20 मार्क्स लाने के लिए आपको तो कम से कम यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आप लिखते हैं 8 पेज यानी कि 4 पन्ना, तो उसमें तो कम से कम आपको मैक्सिमम 8 पन्ना लिखना बनता है। और जब आप 8 पन्ना लिखते हैं तो आपको 20 नंबर एकदम टोटल 100% मिलता है एग्ज़ाम में। एग्जामिनेटर जब चेक करता है तो 20 नंबर आपको टोटल मिलता है। वो भी आपका राइटिंग अर्ज अच्छी होती है तो, और जो राइटिंग नहीं अच्छी है और आप 8 पेज लिखे हैं और 8 यहाँ पे पेज है, 8 पन्ना और लिखे हैं 20 मार्क्स के लिए तो आपको मिलेगा, लेकिन 1-2 नंबर काट लिए जाएंगे राइटिंग के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग के ऊपर। उसके बाद है अगला पॉइंट जो है 5 नंबर की बात करें तो आंसर जो है हमेशा आपको पॉइंट में लिखने हैं। तो पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, वो पैसेज के रूप में आपको नहीं लिखने हैं, वो हम आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे तो जो है वो पहला टिप्स आपको बता दिए किस तरह से आप लिखेंगे।
तो पहला जो है भूमिका, यानी कि पहला जो ट्रिक नंबर 1 है वो भूमिका आपको लिखना है, यानी कि किस बारे में आप लिखते हैं उसकी भूमिका, उसकी व्याख्या करना है, किस तरह से या प्रस्तावना उसका लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर जो है वो पॉइंट वाइज लिखना है आंसर आपको, वो परिभाषा, यानी कि उसका जो मुख्य बात है उस किस चीज़ के बारे में लिखते हैं उसको परिभाषित कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद बेसिक आंसर, यानी कि उसके बेसिक चीज़ों को बताइए, उसमें किसके बारे में, क्या चीज़ के बारे में, उसका बेसिक नॉलेज लिखिए उस पर। उसके बाद और जो क्वेश्चन पक्ष या आलोचना उसका लिखिए, और जो पक्ष में पूछता है तो पक्ष में लिखना है, विपक्ष में पूछता है तो विपक्ष में लिखना है। उसके बाद जो 5वां नंबर ट्रिक है वो आपको निष्कर्ष लिखना है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष आप शॉर्ट में लिखेंगे, ताकि यानी कि 4 से 5 लाइन 6 लाइन इस तरह से, तो आप आंसर इस तरह से देंगे पॉइंट वाइज और क्वेश्चन वाइज, तो आपका जो है एग्ज़ाम में 80+ नंबर आएगा इस सभी बातों को और जो फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे अपनी तरफ से, और अच्छी राइटिंग होना चाहिए। मेन आपका डिपेंड करता है राइटिंग पे, और राइटिंग आपका अच्छा है तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो फिर कोई आप कितना भी फॉलो करेंगे लेकिन नंबर तो आएंगे, लेकिन उतना जितना आप चाहेंगे उतना नहीं आएंगे। तो इस सभी बातों को आप फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए। ये हम आपका ऊपर से पहले से दुआ करते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारा इस चैनल कॉलेज नोटिफिकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो हम डालूँ सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक लेता है, जय हिंद, जय भारत।